अलर्ट, कन्फर्म एंड प्रॉम्प्ट। तो जावास्क्रिप्ट में यूज़र से हम कुछ चीज़ें एज ए इनपुट ले सकते हैं एक अलर्ट बॉक्स में, उसको कुछ तो अलर्ट दिखा सकते हैं और उससे कुछ तो कन्फर्मेशन भी ले सकते हैं। तो कुछ अलर्ट दिखाने के लिए पॉपअप बॉक्स में हम अलर्ट यूज़ करते हैं, कुछ तो कन्फर्मेशन लेने के लिए हम कन्फर्मेशन बॉक्स, अलर्ट जो बॉक्स आता है उसमें ही कन्फर्मेशन वाला बटन दे सकते हैं, ठीक है। और तीसरा है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट में क्या कर सकते हैं हम कि यूज़र से सपोज़ आपको कुछ वैल्यू भी लेनी है तो आप वो वैल्यू भी वहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो, कहाँ पे, अलर्ट बॉक्स में, ठीक है। तो अलर्ट, कन्फर्म, प्रॉम्प्ट वर्किंग ऑलमोस्ट एक जैसे ही करते हैं, लेकिन बॉक्सेस हम उसको अलर्ट बॉक्स कहते हैं, उसको कन्फर्म बॉक्स और उसको प्रॉम्प्ट बॉक्स कहते हैं। ये तीनों फंक्शंस हम आज देखेंगे। तो चलिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ VS कोड में, जहाँ पे हमने प्रीवियस वीडियो अपना स्टॉप किया था। ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ। आज हम देखने वाले हैं अलर्ट, उसके बाद है प्रॉम्प्ट, उसके बाद है कन्फर्म, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अभी ये रिफ़्रेश कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। पहली चीज़ हम देखेंगे कि अलर्ट। अलर्ट का सिंपल हमने इससे पहले यूज़ भी किया है, तो आप अलर्ट और फंक्शन बना सकते हो, उसमें जो भी आपको अलर्ट देना है वो आप दे सकते हो। मैंने यहाँ पे अलर्ट हेलो लर्निंग माइंड्स लिख दिया है। इसको मैं ब्राउज़र पे जाके अभी रिफ़्रेश कर देता हूँ, तो यहाँ पे एक अलर्ट बॉक्स आया हुआ है और यहाँ पे हेलो लर्निंग माइंड्स लिखा हुआ आया हुआ है, ठीक है। इसको जब मैं ओके करूँगा तब ये पेज पूरी तरीके से लोड हो जाएगा, क्योंकि ये जो अभी फंक्शन है अलर्ट वाला, ये कब रन हो रहा है, ऑन पेज लोड पे रन हो रहा है ये, ठीक है। हमने किसी बटन पे या इवेंट पे कॉल नहीं किया है इसको, ठीक है, एज ए इवेंट कॉल नहीं किया है, तो ये ऑन पेज लोड पे हो रहा है। इसलिए जब मैं इसको ओके करूँगा तो पेज पूरी तरीके से लोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये है अपना अलर्ट बॉक्स। दूसरा है प्रॉम्प्ट फंक्शन। प्रॉम्प्ट फंक्शन में हमें यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखना है और यहाँ पे सपोज़ आपको यूज़र की वैल्यू चाहिए, एंटर यूअर एज। मुझे उसकी यूज़र की एज चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एंटर यूअर एज। तो यहाँ पे मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनपुट फील्ड आया हुआ है, वहाँ पे ऑटो फोकस है, कर्सर ऑटो फोकस है, वहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओके करने के बाद वो वैल्यू हमको मिल जाएगी। अभी वैल्यू हमें मिलेगी कैसे, हम उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अभी सपोज़ मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि कॉन्स्ट यूज़र एज इज़ इक्वल टू दिस, ठीक है। यहाँ पे यूज़र कर देता हूँ मैं, यूज़र एज इज़ इक्वल टू दिस। मैंने फिर लिखा कि यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन दे दी। इफ़ कंडीशन में इफ़ यूज़र नॉट इक्वल टू नल, मतलब एम्प्टी नहीं होगा तो अंदर आएगा इफ़ कंडीशन में, या तो एल्स कंडीशन यहाँ पे रन होगी। एल्स में हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे अपनी जो आईडी है डेमो है, एक h1 बना के उसको आईडी डेमो दे के रखा है हमने। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा तो आपको पता होगा। यहाँ पे इनर HTML में हम डाल देते हैं कि प्लीज़, नहीं, यहाँ पे रिटर्न नल वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे, और सपोज़ हमें कुछ वैल्यू मिल गई, नॉट नल आ गया, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि और एक कंडीशन रन कर देता हूँ, यूज़र एज इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 18 है, तो मैं क्या कर देता हूँ, ए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी अपनी डेमो है, उसमें इनर HTML में क्या लिख सकता हूँ कि मैं यू कैन ओट, अदरवाइज एल्स। ये नेस्टेड इफ़ हो गया, इफ़ के अंदर हम एक इफ़ यूज़ कर रहे हैं, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसमें डेमो में इनर HTML इज इक्वल टू यू कैन नॉट ओट। सपोज़ यूज़र का जो एज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है तो वो ओट कर सकता है, अदरवाइज़ वो ओट नहीं कर सकता, ठीक है। और एम्प्टी आ गया तो रिटर्न नल वैल्यू। तो मैं यहाँ पे रिफ़्रेश कर देता हूँ एक बार,
ये हो गया रिफ़्रेश। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला, ओके बोला, तो यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? यहाँ पे डेमो है या नहीं हमें देखना पड़ेगा। डेमो तो है, डेमो है, यहाँ पे डेमो ही दिया है हमने। तो यहाँ पे सीन क्या हो रहा है कि जावास्क्रिप्ट हमने टॉप में हेड में इंक्लूड की है। तो पहले क्या हो रही है कि जावास्क्रिप्ट लोड हो रही है, उसके बाद डेमो। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक हमें डिफ़र कीवर्ड यूज़ करना है। डिफ़र क्या करता है कि पूरा पेज लोड होने के बाद आपकी ये फाइल रन करता है। तो मैं यहाँ आता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, रिफ़्रेश करने के बाद ओके बोलता हूँ। यू कैन नॉट ओट, यू कैन नॉट ओट आ रहा है एम्प्टी में। एम्प्टी में क्यों यू कैन नॉट ओट आ रहा है? नॉट नल, नॉट नल के अंदर वो जा रहा है, नॉट नल। या तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एम्प्टी कर देता हूँ। एम्प्टी करने के बाद देख लेते हैं, ओके, रिटर्न नल वैल्यू, ठीक है। एम्प्टी में मतलब रिटर्न नल वैल्यू। मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ, अब यहाँ पे 10 डाल देता हूँ। सो यू कैन नॉट ओट आना चाहिए, यू कैन नॉट ओट आ रहा है। रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 20 डाल देता हूँ, तो यू कैन ओट आना चाहिए, यहाँ पे यू कैन ओट आ रहा है। तो प्रॉम्प्ट फंक्शन जो है हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि हम यूज़र से कुछ तो इनपुट ले सकते हैं और उस पर जो भी आपको एक्शन करना है वो आप एक्शन कर सकते हो। लास्ट वन जो है कन्फर्म, तो मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे एक कन्फर्म वाला बॉक्स, ठीक है, कन्फर्म वाला बॉक्स, और यहाँ पे आर यू श्योर टू डिलीट दिस आइटम। मैं यहाँ पे एक कुछ भी डाल रहा हूँ कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस आइटम, टू डिलीट दिस आइटम। यहाँ पे रिफ्रेश, यहाँ पे आ रहा है, रिफ्रेश करने के बाद आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट आइटम। यहाँ पे ओके, ओके आ रहा है और कैंसिल आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे यूज़र से कुछ भी कंफर्मेशन ले सकते हो। इसको हम एक वेरिएबल में ले लेते हैं कि लेट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू दिस। अभी मैंने क्या बोला कि ये जो वैल्यूज़ हैं, एक तो ओके बोलेगा यूज़र या तो कैंसिल कर देगा। तो मतलब ये जो वैल्यू हमें ट्रू और फॉल्स में मिल जाते हैं बुलियन में। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, इफ़ कंडीशन में रिस्पॉन्स ले लिया। रिस्पॉन्स मतलब क्या, सिर्फ आपने रिस्पॉन्स लिखा तो उसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू हो जाएगी। अभी मुझे यहाँ पे क्या इक्वल टू ट्रू करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। इक्वल टू ट्रू करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जब मैं सिर्फ रिस्पॉन्स लिखता हूँ तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू ही आ जाता है। इफ़ ट्रू है तो मैं क्या करता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id इज इक्वल टू दिस डेमो डॉट इनर html इज इक्वल टू डिलीट दिस आइटम, ठीक है। और सपोज एल्स आ गया, मतलब यूज़र ने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id है अपनी डेमो में इनर html इज इक्वल टू डोंट डिलीट दिस आइटम, ठीक है। यूज़र ने सपोज ओके बोला तो हम डिलीट दिस आइटम प्रिंट करेंगे, ओके नहीं बोला तो डोंट डिलीट दिस आइटम बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। एक बार रिफ्रेश करने के बाद आर यू श्योर टू डिलीट दिस आइटम, मैं कर देता हूँ ओके डिलीट दिस आइटम। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है सिर्फ, ठीक है। एक बार फिर से रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। ओके बोला तो डिलीट दिस आइटम, रिफ्रेश करके मैंने कैंसिल किया, डोंट डिलीट दिस आइटम। तो कन्फर्म फंक्शन या कन्फर्म बॉक्स की जो हमें वैल्यूज़ मिलते हैं वो ट्रू और फॉल्स में मिलते हैं। तो आप उस तरह से बुलियन यूज़ करके आप वो वैल्यूज़ हैंडल कर सकते हो। आपको जो भी उसको जिस तरह से भी यूज़ करना है आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो आज हमने देखा कि अलर्ट बॉक्स, प्रॉम्प्ट बॉक्स और कन्फर्म बॉक्स। फिर से एक बार बता देता हूँ, आपको यूज़र को अलर्ट भेजना है, सिर्फ अलर्ट शो करना है तो आप अलर्ट बॉक्स यूज़ कर सकते हो। आपको यूज़र से एक वैल्यू गेट करनी है, ठीक है, तो वहाँ पे आप प्रॉम्प्ट बॉक्स यूज़ कर सकते हो। आपको कुछ तो यूज़र से कंफर्मेशन लेना है तो आप कंफर्म बॉक्स यूज़ कर सकते हो। और कंफर्म बॉक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो हमें ट्रू और फॉल्स बुलियन में हमें मिलती हैं, ठीक है। तो कंटेंट आपको ऑब्वियसली अच्छा लग ही रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक यू।